वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एसम प्लास्टिक पावर बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। सैमुअल टेलर कॉलरिज का ये कॉन्सेप्ट है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत डिटेल के साथ इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर को जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। एसम प्लास्टिक पावर ये जो टर्म है इसको सैमुअल कॉलरिज ने अपने वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया में कॉइन किया था। एंड इस टर्म का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि किसी चीज़ को शेप करना, मोल्ड करना यूनिटी में। अब इसका जो है वो हम पोइट्री में मीनिंग क्या लेंगे, लिटरेचर में मीनिंग क्या लेंगे, या फिर साइकोलॉजिकली क्या मीनिंग लेंगे, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये एक हमारे माइंड की क्रिएटिविटी है। ये एक ऐसी क्रिएटिव फैकल्टी है हमारे माइंड की जो कि चीज़ों को यूनिफाई करती है। मीन्स के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनको एक शेप देना, होल बनाना, या फिर उनको एक यूनिटी में लेकर आना, उसको जो है वो एसम प्लास्टिक पावर कहते हैं। ये जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड से स्टार्ट हुई है, जिसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका मीनिंग है इनटू वन, एंड जो सेकंड पार्ट है उसका मीनिंग है टू मोल्ड। तो एसम प्लास्टिक इस चीज़ को एम्फसाइज करती है कि किसी चीज़ को शेप करना, और शेप किस में देनी है, उसको यूनिफाई करना है। मीन्स के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट थिंग्स हैं, उन सबको यूनिफाई करना, उनका एक होल बनाना, उनको एक यूनिटी में लेकर आना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो इमेजिनेशन होती है उसमें जब हम सभी चीज़ों को इकट्ठे करते हैं तो उसको एज अ प्लास्टिक पावर कहते हैं। कॉलेज कहते हैं कि ये जो पावर है कि जब हम सब चीज़ों को यूनिटी में लेकर आते हैं, सबको जो है वो एक साथ जोड़ते हैं चीज़ों को, तो ये फैंसी से डिफ्रेंशिएट हो जाती है। मीन्स के यहाँ पर वो इमेजिनेशन को फैंसी से सेपरेट करते हैं। वो कहते हैं कि इमेजिनेशन जो है वो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करती है, वो चीज़ों को यूनिटी में लेकर आती है। इमेजिनेशन में क्या होता है, हमारी एक्सपीरियंसेस होती हैं, हमारी थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी क्रिएटिविटी होती है, उन सबको हम यूनिटी में लेकर आते हैं। फैंसी में जस्ट हम चीज़ों को डेकोरेट करते हैं, रीअरेंज करते हैं जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रही होती हैं। बट इन इमेजिनेशन हम चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उन्हें एक न्यू लुक देते हैं, उसमें हम क्रिएटिविटी दिखाते हैं। देन कॉलेज एसएम प्लास्टिक के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए कहते हैं कि किस तरह से इमेजिनेशन जो है ना वो ऑपरेट करती है, और वो एक सिंथेसाइजिंग फोर्स है। मीन्स कि वो ऑपोजिट थिंग्स को बिल्ड करती है, वो एक साथ उनको लेकर आती है, डिफरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं, उनको ये इंटेग्रेट करती है और फिनिट से इनफिनिट तक लेकर जाती है। अब यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो रोमांटिक एस्थेटिक्स में भी सेंट्रल है। जो पोइट्स होते हैं उनका रोल क्या होता है, एक क्रिएटर का होता है। पोइट क्या करता है, डिफरेंट एलिमेंट्स को सोचता है, उन्हें इकट्ठा करता है, और देन जो है वो उसको पोइट्री की शेप देता है। पोइट जो है वो सिर्फ नेचर को मिमिक ही नहीं करता है, बट उसको एक न्यू लुक भी देता है, उसे जो है ना वो री इमेजिन करता है, और उसको एक क्रिएटिविटी की शेप में हमारे सामने लेकर आता है। देन कॉलेज कहते हैं कि इमेजिनेशन के अंदर एक डिवाइन लाइक पावर होती है, क्योंकि ये काउटिक रॉ मटेरियल को हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू यूनिफाइड करता है और एक मीनिंगफुल फॉर्म्स देता है। क्योंकि इमेजिनेशन के थ्रू हम चीज़ों को सिर्फ इमेजिन ही नहीं करते हैं, उनके बारे में सोचते ही नहीं हैं, बल्कि उनको हम एक न्यू लुक भी देते हैं, उनको एग्जिस्टेंस भी देते हैं। देन एसटी कॉलेज कहते हैं कि इमेजिनेशन की दो टाइप्स होती हैं। अब वो टू टाइप्स कौन सी होती हैं? जो फर्स्ट टाइप है उसको प्राइमरी इमेजिनेशन कहा जाता है, एंड जो सेकंड टाइप है उसको सेकेंडरी इमेजिनेशन कहा जाता है। प्राइमरी इमेजिनेशन को वो डिस्कस करते हुए कहते हैं कि प्राइमरी इमेजिनेशन जो है ये यूनिवर्सल होती है और फाउंडेशनल होती है, क्योंकि कोई भी कॉमन मैन है या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसके पास एक परसेप्शन होता है, उसको हम प्राइमरी इमेजिनेशन कहते हैं। मीन्स के कोई भी अब ह्यूमन बीइंग है, जब वो वर्ल्ड को देखता है, उसको एक्सपीरियंस करता है, तो वो जस्ट उसका परसेप्शन लेता है, उसको इमेजिन करता है और उसका मीनिंग लेता है, और वो वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करता है। तो ये उसकी प्राइमरी इमेजिनेशन है। मीन्स के उसका डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट है वो वर्ल्ड के साथ हो रहा है, वो उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, और वर्ल्ड के मीनिंग को अंडरस्टैंड कर रहा है। यहाँ पर वो कुछ न्यू नहीं बना रहा है, जस्ट उन चीज़ों को परसीव कर रहा है, और वो अपने इन सेंसरी एक्सपीरियंसेस को एक कोहेरेंट एक्सपीरियंस बनाता है। देन कॉलरिज प्राइमरी इमेजिनेशन के बारे में कहते हैं कि ये एक लिविंग पावर है जो कि प्राइम एजेंट है किसी भी ह्यूमन परसेप्शन के लिए। कि प्राइमरी इमेजिनेशन के थ्रू हम वर्ल्ड को सेंस करते हैं, उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, एंड ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है। हम कॉन्शियसली इसमें कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो कि हमारे माइंड में हो रहा होता है। नेक्स्ट जो है वो अब सेकेंडरी इमेजिनेशन को हम डिस्कस करते हैं।
जैसे प्राइमरी इमेजिनेशन ऑटोमेटिक होता है, सेकेंडरी इमेजिनेशन ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये उससे ज़्यादा एक्टिव होता है, ये कॉन्शियस होता है, इसके अंदर क्रिएटिव फैकल्टी होती है। इसमें ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि पोइट्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं एंड थिंकर्स होते हैं, जो कि चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके बारे में जो है वो एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, देन उनको एक्सपीरियंस करते हैं एंड उसके ऊपर काम करते हैं और एक न्यू आर्ट हमारे सामने जो है वो लेकर आते हैं। सेकेंडरी इमेजिनेशन में भी ये पावर होती है कि वो चीज़ों को जो है ना वो इमेजिन कर सके। बट सेकेंडरी इमेजिनेशन की जो स्पेशल बात है वो ये है कि इसके अंदर ये पावर है कि वो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सके, उन्हें एक न्यू लुक्स दे सके, एक न्यू मीनिंग दे सके और एक क्रिएटिविटी जो है वो सामने ला सके। एस्टी कॉलरिज सेकेंडरी इमेजिनेशन के बारे में कहते हैं कि सेकेंडरी इमेजिनेशन डिसॉल्व होती है, डिफ्यूज़ होती है और रिक्रिएट करती है। इसका मीनिंग ये है कि ये फेमिलियर फॉर्म्स को जो है ये ब्रेक डाउन करती है इमेजिनेशन के थ्रू और उसको रीफॉर्मुलेट किया जाता है। जैसे कि हम नॉवेल्स की स्टोरीज़ को रीड करते हैं, उसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स को देखते हैं और उसको हम यूनिफाइड फॉर्म में देखते हैं। मीन्स के पहले थॉट को जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जाता है और क्रिएटिविटी हमारे सामने आती है। देन इस कॉन्सेप्ट ने फर्दर एसटी कॉलेज फैंसी और इमेजिनेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं और वो कहते हैं कि जो फैंसी होती है वो लोअर होती है, लेस क्रिएटिव होती है। ये भी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में अपना रोल प्ले करती है, बट इसकी कैपेबिलिटीज़ जो है वो लिमिटेड हैं। ये चीज़ों को जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती है, ना ही कोई न्यू चीज़ क्रिएट कर सकती है, बट ये चीज़ों को जो है वो डेकोरेट कर सकती है, उन्हें अच्छे से जो है वो सामने लेकर आ सकती है, बट वो कोई हमें मीनिंग नहीं दे रही होती है। सो फैंसी की भी कुछ टाइप्स यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की गई हैं, जिसमें फर्स्ट आती है एसोसिएटिव नेचर। कि जो फैंसी होती है उसके अंदर एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है एसोसिएशन का। मीन्स के आइडियाज़ को कनेक्ट किया जाता है सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स की बेस पर। मीन्स कि अगर किसी चीज़ में सिमिलरिटी है, कॉन्टिग्यूटी है, कन्वीनियंस है, तो उसको जो है वो हम फैंसी के थ्रू जो है वो जोड़ते हैं और उसको जो है वो आर्ट में लेकर आते हैं। बट जो फैंसी होती है इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव पावर नहीं होती है। मीन्स कि ये चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती है, उन्हें कोई न्यू लुक नहीं दे सकती है या फिर कोई क्रिएटिविटी जो है वो फैंसी नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर रोज़ और सनसेट की एग्जाम्पल लेते हैं। रोज़ और सनसेट का जो कलर है वो सेम होता है, तो इसलिए हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। बट इनका जो कॉम्बिनेशन है वो हमें कोई डीपर सिग्निफिकेंस नहीं दे रहा होता है। जस्ट कलर की बेस पर ये सिमिलरिटी थी इसमें, इसीलिए हम इनको कंबाइन करते हैं। बट इसको हम जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं, कोई डीपर मीनिंग जो है वो इस एग्जाम्पल से नहीं ले सकते हैं। तो ये होता है फैंसी। देन जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स एसटी कॉलरिज फैंसी की डिस्कस करते हैं वो है डेकोरेटिव फंक्शन। कि फैंसी जो है वो चीज़ों को डेकोरेट करती है, कि जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं या फिर हम नेचर के किसी भी एलिमेंट को डिस्कस करते हैं, उसको रीअरेंज करते हैं फैंसी के थ्रू, तो फैंसी उसको डेकोरेट कर देती है डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करके, डिफरेंट ऑर्नामेंट्स को यूज़ करके। तो फैंसी जो है वो चीज़ों में नोवेलिटी ले आती है, बट उसकी जो शेप है वो अल्टर नहीं कर सकती है। फैंसी जस्ट उसको डेकोरेट कर सकती है। तो फैंसी एक क्राफ्ट्समैन की तरह है जो कि चीज़ों को जो है वो रीअसेंबल करती है। मीन्स के कुछ चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं इस वर्ल्ड में, जस्ट उसको अरेंज करने का काम जो है वो फैंसी का है। फैंसी उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती है, कोई न्यू शेप जो है वो नहीं दे सकती है। थर्ड जो इसकी क्वालिटी है वो इसका इन्फीरियर स्टेटस है। जो फैंसी है वो इमेजिनेशन से सब ऑर्डिनेट होती है, क्योंकि इमेजिनेशन के अंदर ये पावर है कि वो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सके, कोई हमारे सामने जो है वो जेन्युइनली न्यू चीज़ लेकर आ सके। बट जो फैंसी होती है इसके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो कुछ नया क्रिएट कर सके। फैंसी का जस्ट ये काम है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं ये उसको रीअरेंज करती है, उसको डेकोरेट करती है, बट कुछ न्यू क्रिएट नहीं करती है। सो इमेजिनेशन और फैंसी का हम यही यहाँ पर डिफरेंस रखेंगे कि जो फैंसी है वो कुछ रिक्रिएट नहीं करती है, वो जस्ट रीअरेंज करती है। बट जो इमेजिनेशन है वो चीज़ों को रिक्रिएट करती है, वो न्यू लुक देती है चीज़ों को, वो क्रिएटिविटी करती है। हम लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर पोइट्री में इमेजिनेशन का क्या काम है। इमेजिनेशन क्या करती है, वो मेटाफर को जनरेट करती है जो कि एक हमें डीप मीनिंग देता है पोइट्री का, जिससे हम पोइट्री को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दो आइडियाज़ के दरमियान जो है वो मेटाफर को यूज़ किया जाता है, जिससे हमें जो है वो उस पोइम का, उन लाइंस का मीनिंग समझ आता है। बट जो फैंसी है वो उन चीज़ों को एलैबोरेट करती है और शैलो कंसीप्ट जो है वो उसको डिस्कस करती है। उसमें जो है वो मेटाफर का यूज़ नहीं होता है फैंसी में।
कॉलरिज ने इमेजिनेशन पर ज़्यादा फोकस दिया है एंड कॉलरिज जिस तरह से इमेजिनेशन को प्रेफरेंस दे रहे हैं फैंसी के ऊपर, इस तरह से लगता है कि उनका जो एक रोमांटिक बिलीफ है ना कि आर्ट के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर होती है, कि आर्ट जो है वो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देता है, उन्हें वो क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जाता है, न्यू लुक देता है, या फिर हमारे सामने जो है वो न्यू चीज़ें आती हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो एसटी कॉलरिज हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है पोइट को लेकर, कि पोइट एक विजनरी होता है, वो एक थिंकर होता है, वो एक इनोवेटिव होता है, वो चीज़ों को जो है वो दोबारा से इनोवेट करता है, उनको जो है वो क्रिएट करता है। यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो एंड हो जाता है। आई होप कि यहाँ तक जो है वो आपको इमेजिनेशन और फैंसी का डिफरेंस समझ आया होगा, एंड प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन है वो क्या होता है, एंड एसएम प्लास्टिक जो पावर है वो क्या होता है, वो भी आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।